तो उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन में देखो कैसे लड़का सफ़र कर रहा था, खड़ा होके कहाँ खड़ा हुआ था। उतनी भीड़ थी ट्रेन के अंदर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी वो लड़का ऊपर खड़ा होकर सफ़र कर रहा था। उसके बाद भीड़ के चक्कर में यहाँ लड़ाई भी हो गई। सीट के लिए भी नहीं, गेट के लिए लफड़ा। ये देखो ट्रेन में सीट के लिए लफड़े आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये लफड़ा हुआ है गेट के लिए। हेलो भाई फोन। और उसके बाद इतनी भीड़ थी कि मेरी हालत हो गई ख़राब ट्रेन के अंदर खड़े खड़े गेट पे। देखो कितनी बुरी हालत हो गई उत्तर संपर्क क्रांति में। तो आओ करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 12/445 उत्तर संपर्क क्रांति, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर दिन चलती है शाम को 8:50 पर और पूरे 11 घंटे लेने के बाद हमें पहुंचा देती है माता श्री वैष्णो देवी। तो अपनी उत्तर संपर्क क्रांति टोटल डिस्टेंस कवर करती है 655 किलोमीटर का अपने 12 स्टॉप के साथ और पूरे 11 घंटे में। संपर्क क्रांति आपको डेली प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मिल जाएगी। तो आज हम वहीं चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर। और आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हो तो भाई ये जो ऑटो वाले दिख रहे हैं ना सारे, इन ऑटो वाले का भाई रेट हो जाता है बहुत हाई। आप मांगोगे जहाँ 100 रुपये में जाना है वहाँ मांगते हैं 250 रुपये। अगर आप थोड़ा सा बाहर चले जाओगे तो वही 150 में मान जाते हैं। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना। तो आओ चलते हैं अपन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर, जहाँ पे खड़ी है अपनी उत्तर संपर्क क्रांति। आओ। प्लान था वो सुबह सुबह बहुत जल्दी बना था कि भाई का फ़ोन आया कि चलना है वैष्णो देवी। तो टिकट ले ली है लोकल की, इतनी भीड़ में से लगने के बाद ये टिकट मिली है 440 रुपये की 2 बंदों की। तो अब चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर और अब देखते हैं ट्रेन में कितनी भीड़ होने वाली है, सीट मिलती है नहीं मिलती। तो आओ चलते हैं। तो भाई आज की जो जर्नी हमारी होने वाली है वो होने वाली है जर्नल कोच में। जर्नल कोच में क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई सुबह सुबह मेरे पास आया राहुल भाई का फ़ोन। राहुल भाई ने बोला कि आज भाई चलना है वैष्णो देवी। और मैंने पूछा भाई चलना कैसे है? तो भाई बोलता है कि जैसे मर्जी चलना है। तो भाई हम आ गए, बस जाना है वैष्णो देवी। तो भाई आ गए उत्तर संपर्क क्रांति के जर्नल कोच में। अब देखते हैं सुबह तक कहीं बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती, या हालत हमारी खस्ता हो जाती है। तो आओ देखते हैं क्या होता है आगे। चलते हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जर्नल कोच में। जितने उतर रहे हैं ना उतने उधर ही देख रहे हैं। भाई उत्तर संपर्क क्रांति भी फुल हो गई है और पीछे खड़ी है मगध एक्सप्रेस, जिसमें इतनी भीड़ है। अगर तुम्हें इसकी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इसकी वीडियो एक बार दिखा दो। तो मैं ज़रूर जाऊंगा इस ट्रेन के अंदर, अगर तुम कमेंट करके मुझे बताओगे। जब तक के लिए हम चल रहे हैं उत्तर संपर्क क्रांति के अंदर। इसमें भी भीड़ पूरी हो गई है, पैर रखने की जगह नहीं दिख रही है भाई कहीं। तो भाई बिल्कुल 8:50 में गाड़ी ने दे दिया है सिग्नल और अब हमें चढ़ना है इसमें। देखो तो अब चढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं कटरा की ओर। आओ। माता रानी ने बुला लिया तो भाई तू भी लग जा। और भी यहाँ कोई ना बैठा। हाँ बैठेगी ना। अच्छा बैठे ना स्टार्ट हो गया। कहाँ पर है? किसके? नहीं अभी तो न्यू दिल्ली वाला भाई का चैनल को मोनेटाइज कर दो, हमारा भी करवा भाई। चैनल दूसरा है कौन सा तुम्हारा? तो बड़ी मशक्क़त के बाद अब हमें सीट मिली है, वो भी ये गेट के पास में। सही से बैठ भी नहीं पाए। ये देखो
मतलब भाई ऐसा है कि चल रही है गाड़ी, जहाँ तक बैठे हैं यहाँ तक सीट। और इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं वो जाते हैं भाई जालंधर, और सबसे ज़्यादा लोग उस ट्रेन में जो जाने वाले हैं वो लोकल सवारी होती है जो अम्बाला, पानीपत और जालंधर में उतर जाती है। तो बस जब तक का वेट कर रहे हैं, अपने जालंधर नहीं आता, उसके बाद हो सकता है कि हमें भी कहीं बैठने की जगह मिल जाए। आओ देखो ट्रेन में लड़ाई होती है। ये हो गया भाई सीट के लिए भी नहीं, गेट के लिए लफड़ा। ट्रेन में सीट के लिए लफड़े आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये लफड़ा हुआ है गेट के लिए। प्यार से बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे अरे लड़ाई मत करो। आपका राय नहीं है कि आप बंद करके बैठ जाओ, ठीक है? कोई बात लड़ते नहीं है, चुप रहो। आप लोग करना है ना? हाँ भाई। तो भाई 89 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम आ गए हैं इस ट्रेन के पहले स्टॉप पानीपत रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है PNP। और बात करते हैं इस स्टेशन की, तो यह कहा जाता है कि यहीं पे पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो इसीलिए इस स्टेशन का नाम पानीपत रख दिया है। और फिलहाल जो स्टेशन प्लेटफॉर्म आया वो इस वाले गेट पे आया, और इस वाले गेट पे देखो कितनी भीड़ हो रही है, जिसके कारण भाई मैं नीचे नहीं उतर सकता। जर्नल में यही होता है कि अगर आप गेट से उतरे तो आपकी सीट बिल्कुल चले जाएगी। जहाँ पे मैं बैठा था वो इस वाले गेट के इधर ही मैं बैठा हुआ था इनकी तरह, और अब मेरे पीछे देख सकते हो तुम पूरी जर्नल में और भीड़ आ चुकी है। तो भाई अब इस ट्रेन का पानीपत रेलवे स्टेशन पे खाली 2 मिनट का स्टॉप है, तो अब चलते हैं। 2 मिनट रुकने के बाद सामने से गाड़ी को मिल चुका है सिग्नल, तो अब अपनी गाड़ी चलेगी सीधा। तो अब अपनी गाड़ी सीधा रुकेगी यहाँ से अम्बाला। तो अब देखते हैं अम्बाला में और कितनी भीड़ इधर इस ट्रेन में हो जाती है। तो अभी देखो भाई फुल भीड़ हो गई है इधर। सिग्नल के साथ और इधर भीड़ बहुत आ गई, गदागद बिल्कुल पेटी पैक हो रही है। हेलो भाई फोन चलो चलो। बहुत ज़्यादा ही रश है भाई इस ट्रेन के अंदर। हमारा जो हाल है इस तरीके से होता है, गंभीर हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। हमारे की सवारी बहुत ज़्यादा चढ़ गई इस ट्रेन के अंदर। तो हम आ गए हैं भाई अम्बाला कैंट। पूरे 200 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हमारी हो चुकी है, और देखो भाई जैसे मैं गेट पे बैठ के जा रहा हूँ ना, हालत देखो उस टाइम पे कैसी हो रही है। तो ये है अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन, और मतलब बंदा इधर अगर मैं यहाँ से उठ गया तो ये भी जो गेट वाली जगह है ये भी पूरी घिर जाएगी। तो इसीलिए जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ के ही जाना पड़ेगा। देख लो हालत कैसी हो गई है 2 घंटे के अंदर ही, और अभी हमें उतरना है सुबह 8 बजे। तो तुम सोचो कि 8 बजे तक हालत क्या होगी अगर सीट नहीं मिली तो हमें। तो देखते हैं अभी क्या होने वाला। पानी की प्यास इतनी तेज़ लग रही है कि कोई पानी का जुगाड़ ही नहीं है पीने के लिए। भाई शुक्र है पानी तो मिल गया, भर के उसने ला दिया। तो भाई अब निकल चुके हैं हम अम्बाला से, वो भी गेट पे बैठे बैठे। तो गेट पे भाई कभी बैठना नहीं चाहिए, गलत बात होती है, पर क्या करें भीड़ इतनी हो रही है। अब ये हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे अम्बाला कैंट। 2 गज की जगह मिली वो भी नहीं मिलेगी, बैठ लो बराबर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सफर है यार। नहीं भाई साहब उधर ही है।
तो 312 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं लुधियाना जंक्शन पे, और लुधियाना जंक्शन का जो कोड है वो है LDH। तो अभी बज रहा है रात का 1, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्लीपर में मुझे एक सीट मिल जाए जिसमें मैं सो जाऊँ, क्योंकि सुबह हमें और वैष्णो देवी की चढ़ाई भी करनी है, तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि कहीं हमें एक सीट मिल जाए स्लीपर में, TT वगैरह से बात करके। जैसा भी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठ के अगर सीट मिलती है तो भी, और नहीं मिलती तो भी, तो भाई चलते हैं आगे। आओ। जिस सीट के लिए मारामारी हो रही थी पूरी रात से, भाई कोई पूछ नहीं रहा इस सीट को। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं 655 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा पे। तो अगर भाई तो जैसे मैंने आपको बताया, ये वाली जो जर्नी हमारी थी ये लोकल ट्रेन में होने वाली थी। भाई रात को मैं सही से तो मैं इसीलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं नींद बहुत तेज आ रही थी। मैं चला गया था स्लीपर क्लास में सोने के लिए। तो मैंने एक ऐप है IRCTC का, उसमें चार्ट का पता लग जाता है कौन बंदा कहाँ से चढ़ रहा है, कहाँ से उतर रहा है, कहाँ से इस तक की सीट है। तो भाई मैंने सीट देख ली थी S5 में। 32 नंबर जो था वो खाली था, मतलब वो जलंधर के बाद बिल्कुल खाली था। उसके बाद आगे कहीं जा नहीं दी थी गाड़ी। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके मैं सो जाता हूँ। भाई मैं वहाँ जाके सोया तो वहाँ TT आ गया। TT कह रहा है यहाँ पे बैठेगा तो 1000 रुपये लगेंगे कम से कम एक बंदे के। मैंने बोला यार 400 रुपये की तो टिकट नहीं है, 200 की तो हमने लोकल की भी टिकट ले रखी है। तो हमने क्या करा, उसने हमें वापस जर्नल में भेज दिया। तो हमने कैसे न कैसे जुगाड़ भाई करके पूरी रात निकाली। रात निकालने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी। जो थकान थी सारी ख़त्म हो गई है भाई, सो के थोड़ी सी नींद पूरी भी हो गई है। तो अगर सबसे पहले आप बोलो भाई जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बोलना जय माता दी। अभी देखो मेरे पीछे वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो ऊपर है और यहाँ से चढ़ाई करनी है। तो बस मैं भी जा रहा हूँ अभी चढ़ाई करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे। तो मैं भी निकलूँगा यहाँ से चढ़ाई करने के लिए पैदल, और इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी था। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करके मेरे को ये बताना। और जब तक के लिए माता वैष्णो देवी के मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ। और जिस भाई को जय माता दी जो बोलेगा, सीधा उस बंदे का नाम वैष्णो देवी माता में जाके तुम्हारा भाई बोलेगा। तो मिलते हैं किसी और नए सफ़र में, किसी और नई जर्नी के साथ। जब तक के लिए बाय।